हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी
Yamuna Tira Vanasa
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि संकीर्तन की जय जय श्री श्री राधा भगवान की जय जय सीताराम लक्ष्मण भगवान की जय निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कामं प्रयाहि जहि विश्ववसो अवमेहम् त्रैलोक्य रावणम् आप्नुहि वीरपत्नीम् बंदी से तुम हते यशसो वितत्ते गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपा। ये श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के 10वें अध्याय का 15वां श्लोक है 9.10.15। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे प्रभु, आप इच्छानुसार मेरे जल का उपयोग कर सकते हैं। निसंदेह आप इसे पार करके उस रावण की पुरी में जा सकते हैं जो उपद्रवी है और तीनों जगतों को रुलाने वाला है। वह विश्रवा का पुत्र है किंतु पुत्र के समान तिरस्कृत है। कृपया जाकर उसका वध करें और अपनी पत्नी सीता देवी को फिर से प्राप्त करें। हे महान वीर, यद्यपि मेरे जल के कारण आपको लंका जाने में कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन आप इसके ऊपर पुल बनाकर अपने दिव्य यश का विस्तार करें। आपके इस अद्भुत असामान्य कार्य को देखकर भविष्य में सारे महान योद्धा तथा राजा आपकी महिमा का गायन करेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। कहा जाता है कि पुत्र तथा मूत्र एक ही स्रोत अर्थात जनेंद्रिय से होकर निकलते हैं।
जब पुत्र भगवत भक्त या बड़ा विद्वान होता है तो पुत्र जन्म के लिए वीर्य स्खलन सार्थक होता है, किंतु यदि वह अयोग्य हुआ और अपने कुल का नाम रोशन नहीं कर सकता तो वह मूत्र के ही तुल्य व्यर्थ होता है। यहाँ पर रावण की उपमा मूत्र से दी गई है क्योंकि वह तीनों लोगों को उपद्रव कराने वाला था। इस तरह देहधारी समुद्र ने इच्छा व्यक्त की कि भगवान उसको मारे। भगवान रामचंद्र का एक गुण है उनकी सर्वशक्तिमत्ता। भगवान चाहे तो भौतिक अवरोधों या असुविधाओं की परवाह न करते हुए कर्म करे, किंतु यह सिद्ध करने के लिए कि ईश्वर हैं, कि वे ईश्वर हैं और ईश्वर के तौर पर मात्र विज्ञापित नहीं हुए थे या जनादेश पर निर्वाचित नहीं हुए थे, उन्होंने समुद्र के ऊपर एक अद्भुत पुल का निर्माण कराया। आजकल किसी ऐसे कृत्रिम ईश्वर को खड़ा करने का फैशन बन चुका है जो कोई असामान्य कार्य नहीं कर सकता। मूर्ख व्यक्ति थोड़े से जादू से ही चमत्कृत होकर कृत्रिम ईश्वर चुन बैठता है, क्योंकि वह यह नहीं जानता कि ईश्वर कितना शक्तिशाली होता है। किंतु भगवान रामचंद्र ने पत्थरों को तैरा कर समुद्र पर पत्थर का पुल बनवाया। यह प्रमाण है कि ईश्वर को असाधारण अद्भुत शक्ति का ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो सामान्य व्यक्ति के द्वारा न संपन्न हो सकने वाले असामान्य कार्य को करके अपनी असाधारण शक्ति प्रदर्शित न कर दे, उसे ईश्वर क्यों माना जाए। हम रामचंद्र जी को भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने पुल बनाया, और श्री कृष्ण को भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने 7 वर्ष की आयु में ही गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। हमें जिस किसी धूर्त को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अपने विविध कार्यकलापों के विशिष्ट विलक्षणताएं प्रकट करते हैं। अतः भगवान स्वयं ही भगवद गीता 4.9 में कहते हैं, जन्म कर्म च वे दिव्यम एवं ये व्यक्ति तत्पता तत्या देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को त्यागने के बाद फिर से इस जगत में जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। भगवान के कार्यकलाप सामान्य नहीं होते, वे दिव्य रूप से अद्भुत होते हैं और अन्य किसी जीवधारी द्वारा संपन्न नहीं किए जा सकते। भगवान के कार्यकलापों के सारे लक्षण शास्त्रों में वर्णित हैं और उन्हें समझने के बाद ही भगवान को यथारूप में ग्रहण किया जा सकता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में तो आज वैष्णव कैलेंडर के अनुसार दशहरा है, कल स्मार्त कैलेंडर के हिसाब से था, बट एनीवेज आप लोगों ने सेलिब्रेट किया, आज भी कर रहे हैं। महाराज जी का प्रवचन चालू है नासिक में, तो उसी के कुछ बिंदु सुनते हुए उसी का विस्तार और हमारे रामायण की कथा को पूर्ववत आज प्रारंभ करेंगे, कोविड की कथा के बाद। तो आप सब लोगों का साप्ताहिक हमारे राम कथा में कृष्ण मंदिर के अंदर राम कथा हो रही है। आप आपका कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं बड़े कठिनाई से, इसलिए आप सबका श्री श्री राधा गोपाल मंदिर और हमारे रविवार के जो कार्यक्रम के आयोजक हैं उनकी तरफ से स्वागत है। हरे कृष्ण। मौसीकी के बिना क्लास अधूरा होता है। अभी ज़्यादा ठंडी हो रहा है ना? हाँ, ज़्यादा ठंडी हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर थर्मामीटर इधर है। सबसे पहला ठंडा होगा तो मुझे लगता है इधर नेचुरल थर्मामीटर है। तो जिस प्रकार इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जिस व्यक्ति को जो कार्य दिया गया है, अगर वो कार्य निभाता है तो उसे उस पर्टिकुलर गुण के हिसाब से नाम दिया जाता है, बराबर है। तो ये आपने कई बार सुना होगा। गाड़ी चलने का आवाज कहाँ से आ रहा है? बारिश हो रहा है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बैठी बैठी। तो पुत्र तथा मूत्र प्रभुपाद कहते हैं। आपने ये भी सुना होगा कुपुत्र और सुपुत्र, राइट। तो जो व्यक्ति अपने पितरों का उद्धार करता है, एक नरक होता है,
सब लोग यहीं पे है ना? प्रसाद चेक करके आए हैं ना? किरण प्रभु, मतलब अपना प्रसाद है ना? नहीं मतलब अपना सबका प्रसाद है कि नहीं? आज का प्रोग्राम को देखा नहीं? अच्छा रहेगा, ठीक है, बैठिए। मैं पहले से बता दूं, मतलब क्या है, वानर सेना आ गई, रामलीला सुन के उत्साह में आ रहे हो। तो कुपुत्र और सुपुत्र, जो अपने पिता का एक पू नामक नरक रहता है उससे उद्धार करता है, इसलिए उसे पुत्र कहते हैं। तो पुत्र या सुपुत्र हो सकता है या कुपुत्र हो सकता है, राइट? और यहाँ पर श्रीमद् भागवत के इस विशेष श्लोक में, जो कि आज विजयदशमी है, जो भगवान रामचंद्र अपनी लीला का विस्तार करते हुए समुद्र को लांघ रहे थे, उस समय का श्लोक है ये। क्योंकि भागवत पुराण में श्री रामायण का उल्लेख ज़्यादा नहीं है, केवल 2-3 अध्याय में ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में जब संवाद चल रहा था गंगा के किनारे हस्तिनापुर के बाहर, उस समय सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि अरे परीक्षित, आपने तो एक रामायण की कथा तो कई बार सुनी है, मतलब रामायण इतना प्रचलित था, इसलिए मैं आपको केवल संक्षेप में बताऊंगा, केवल सूत्र रूप में, और 2-3 अध्याय में उसको पूरा कर देते हैं सुखदेव गोस्वामी। फिर कृष्ण लीला 90 अध्याय में है। आप बोलेंगे कृष्ण बड़े हैं, राम छोटे हैं, ऐसा नहीं है, दोनों भगवान के अवतार हैं, और कृष्ण तो स्वयं अवतार ही है, उनसे ही राम का अवतार निकलता है। तो उस समय यहाँ पर ये उल्लेख है कि प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान को भगवान मानने के लिए भगवान जैसे कार्यकलाप होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति उठ खड़ा हो जाए और बोले कि मैं भगवान हूँ, जो कि आज मुंबई में फैशन चल रहा है, बराबर ना? आपके वो एक डॉक्टर है ना, वो बोलते हैं मैं भगवान हूँ। आप में से कई लोगों की भक्त भी होंगी, माफ कर देना अगर अपराध हो जाए तो, बराबर ना? तो मराठी लोगों को ज़्यादा मालूम है। एक डॉक्टर है, वो भगवान मानते हैं अपने आप, और उनको पता चल गया। बंगाल में बहुत सारे हैं। और एक माता है, वो अपने आप को राधा रानी बोलती है। मैं कुछ बोला क्या? मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ कहा कि वो मानते हैं अपने आप को, वो जो भी हो। तो एक बार तो इस पर्पट में प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण को हम भगवान कृष्ण मानते हैं, क्योंकि कृष्ण ने क्या किया, 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन पर्वत उठाया, वो भी कौन से हाथ में? दाहिने हाथ में, वो भी दाहिने हाथ का, सॉरी लेफ्ट हैंड का सबसे छोटा उंगली, और वो भी छोटा उंगली नहीं, उसके ऊपर नाखून, वो भी आचार्य कहते हैं नाखून के ऊपर का पोर्शन। और कितने दिन खड़ा किया? 7 दिन। इसको बोलते हैं भगवान ईश्वर। उसी प्रकार भगवान रामचंद्र ने पुल बनाया, किसके ऊपर? हमारा पुल जमीन पे भी टिकता नहीं है। कितने पुल गिरते मालूम है क्या आपको? कई साल पहले यहाँ रायगढ़ के एरिया में जबरदस्त घनघोर बारिश हुआ था। तो अगर आप उस इलाके में कभी गए होंगे, वो पोलादपुर, वाकंड और वो नागोटने, वो एरिया में बड़ा पुल है गोवा की तरफ जाने के लिए। इतनी बरसात हो रही थी कि पुल के ऊपर पानी आ गया, और रात को घने अंधेरे में जो गाड़ियां जा रही थी, तो सबको लग रहा था गाड़ियां जा रही है, लेकिन क्या हो रहा था, वो पुल एक्चुअली टूट गया, और पानी में चूंकि भर चुका था तो पता ही नहीं चलता था कि पुल आगे टूटा है कि पानी है। तो गाड़ी जाती थी और गायब। तो पीछे वाली गाड़ी को लगता था कि अंधेरा है, शायद दिख नहीं रहा है, गाड़ी जा रही है आगे। ऐसी कितनी गाड़ियां उसके अंदर गई, बड़े बड़े एसटी की बसेस, और बाद में मालूम पड़ा कि अरे पुल टूट गया इधर। जरा सोचिए आप, भविष्य के वक्ता है वो। इसको ऑफ कर दीजिए ना माइक, वो चालू कर रहे हैं, दूर हरे कृष्ण। होम मिनिस्ट्री से कमांड आया है, डिफेंस मिनिस्ट्री को बुलाना पड़ेगा। तो उस समय मतलब
हम मानवीय शक्ति का आकलन नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कितना बड़ा पुल बनाया है, कितना बड़ा ये बनाया है, लेकिन भगवान जो बनाते हैं उसकी कोई कल्पना है तुलना भी नहीं कर सकता। हम कहते हैं कि हमने प्लेन बनाया, आकाश में उड़ते हैं, तो भगवान ने क्या बनाया मालूम है क्या? ये जितने भी ग्रह तारे आकाश में तैरते हैं कॉटन की तरह। अगर कॉटन तैरते हैं ना बलून हवा में, बड़े बड़े ग्रह और मतलब ये धरती चंद्रमा से सब तैर रहे हैं ना आकाश गंगा में, तैर रहे हैं वो। ये अद्भुत शक्ति होती है भगवान की। इसलिए अगर कोई भगवान बोले ना तो उसको बोलना एक काम करो, ये मेरा घर है उठा के दिखाओ। गोवर्धन उठाने की जरूरत नहीं, बोलना घर उठाना खाली, और उसको बोलना एक पुल बनाओ, किधर? जमीन पे। और भी कितने दिन में बना था अपना रामायण का पुल? गूगल कर लेना, गूगल पापा बताएंगे। कुछ 3-4 महीने के अंदर ही बना था, ज्यादा समय नहीं लगा था उसको बनाने के लिए। और एक जगह पे मैं उस दिन महाराज का लेक्चर सुन रहा था, तो महाराज कह रहे थे कि एक योगी था हिमालय में, तो अपने महाराज मालूम है, आपने जिन्होंने बुक पढ़ा होगा जर्नी होम महाराज का, राधानंद महाराज का पढ़ा आपने? महाराज अलग अलग साधुओं से, योगियों से, बाबाओं से, अलग अलग धर्म के, क्रिश्चियनिटी वाले, इस्लाम वाले, बुद्धिस्ट वाले, पूरा दुनिया खंगाल के फिर फाइनली जब वृंदावन में पहुंचे और श्रील प्रभुपाद से मिले, तो उन्होंने इस्कॉन के साथ अपना संबंध स्थापित किया और फिर इस्कॉन के सन्यासी बन गए, प्रचार करने लगे। उसके पहले महाराज बहुत जगह पे बहुत लोगों से मिले थे। तो एक बार महाराज अमेरिका में थे, तो एक है ना, मालूम है ना जादू दिखाते, जादू मालूम है ना, जादूगर आपके शहर में भी आए होंगे, सर्कस लगता है जादू। तो उस जादू में क्या दिखाते हैं? कोई हाथ ऐसा करता है और कमल का फूल निकालता है, कुछ ऐसा, या कमल का फूल उसको मोड़ देता है, टोपी निकाल देता है, फिर पहनता है, फिर टोपी में से कुछ निकालता है, लेकिन पैसा आप भरते हैं, टोपी में से पैसा निकलता नहीं है। हरी बोल बोल कर तो क्या हुआ कि एक जादू चल रहा था एक जगह पे अमेरिका में, महाराज देख रहे थे। तो इसने क्या किया, व्यक्ति ने बोला कि एक सरिया लेके आओ। सरिया जानते हैं? कंस्ट्रक्शन में लगता है घर बनाने के लिए। माता जी राम कथा सुनने के लिए आई, बोले कौन सी कथा चल रही है? राम कथा आएगी, उसका पहले बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि वो व्यक्ति ने बोला कि एक सरिया लेके आओ। सरिया जानते हैं आप लोग? कौन है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाला? कोई नहीं, कंस्ट्रक्शन में डील करने वाला कोई नहीं है, सब हीरे चांदी मोती वाले हैं क्या? वो किधर गए हो? माता जी कहते थे ना अपनी वो प्रॉपर्टी डीलर वाले। हाँ, रियल एस्टेट किधर गए हो? अच्छा, बड़ा रियल एस्टेट मिल गया लगता है उसको। तो उसने क्या किया, बोला एक सरिया लेके आओ, और उसने एक कपड़ा लेके आओ। तो उसने कपड़ा लिया, और ये बनी बनाई स्टोरी नहीं है, महाराज ने देखा है साक्षात। तो उस व्यक्ति ने बोला एक कपड़ा लो और मेरे आंखों के सामने रखो, और एक सरिया लिया लंबा, बोला उस दीवार के सामने उसको ऐसा पकड़ के रखो, और बोला मेरी आंखों की तरह यहाँ लेके आओ, और बोला अभी रुको मैं कैसे दिखाता हूँ आपको। और ये व्यक्ति उस सरिया को आंख में ऐसा सामने रखकर चलने लगा उसकी तरफ। सब लोग देख रहे थे क्या होगा अभी। और ये व्यक्ति अभी यहाँ से लेकर वहां दरवाजे तक व्यक्ति चलता गया, और सरिया उसके आंख में जा रहा है, आंख के अंदर चला गया पूरा सरिया, लास्ट तक चला गया वो, गायब पूरा। लोखंड का सरिया, चाइना का नहीं था, मेड इन अमेरिका था ओरिजिनल। सब लोग वाह क्या जादू है ये। उसके बाद उसने क्या किया, उसने एक बल्ब लिया, ये था ना बल्ब लाइट का, तो उसने बोला इधर लाओ बल्ब, और अपने हाथों से उस बल्ब को तोड़ दिया, अपने हाथों में कंप्लीट उसका पाउडर कर दिया, कुछ भी हाथों में हुआ नहीं। उसने लिया और बोला अभी देखो क्या करता हूँ, और खा लिया उसने, खा लिया और पूरा निगल लिया, कुछ भी नहीं हुआ उसको, ना कॉन्स्टिपेशन हुआ ना डायरिया हुआ, पचा लिया उसने उसको। तो ये सब जादू चल रहा था। ये सब जादू होने के बाद महाराज गए उसके पास, बोले
महाराज जानते थे पहले से कि ये सब होता है करके। बोले ये सब कहाँ से सीखा आपने? व्यक्ति बोलने लगा, मैं हिमालय में बहुत बड़े योगी के साथ रहता था, मैं भी योगी था। एक दिन क्या हुआ कि उनको, मेरे जो गुरुजी थे, उनको किसी ने कुछ दक्षिणा देने के लिए कुछ दक्षिणा दिया था, कुछ पैसा दिया था, और इसने क्या किया, वो अपने इसमें छुपा के रखा और बताया नहीं, अपने पर्सनल कुछ तो प्राइवेट काम में लगा दिया, है ना। तो गुरुजी को पता चल गया। गुरुजी बोले इसने जो धन लिया है ये मुझे बताया नहीं। तो गुस्सा हो गए। बोले आपने मुझसे ये चीज छुपाया है, मतलब अभी भी आपके अंदर इस जगत को भोगने की इच्छा है। आप क्या करो, वापस चले जाओ यहाँ से, आप यहाँ रहने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, जाओ यहाँ से, भगा दिया उसको। तो ये योगी सब जानता था, जादू सब ये सब करना, निष्ठिक सिद्धि बोलते हैं उसको। लेकिन क्या करे, गुरु का अनादर किया तो भ्रष्ट हो गया, लेकिन सिद्धियां अभी भी थी उसके पास। अब इन सिद्धियों के सहारे क्या करता था, सिटी में यहाँ वहाँ जादू दिखाकर पैसा इकट्ठा करता था। अगर वो इंडिया में होता ना तो भगवान बन जाता, बराबर है कि नहीं? तो अभी ऐसे कितने सारे बाबा हैं जो हाथ से थोड़ा सा राख निकाल देते हैं, बराबर ना? अरे जादू, हाथ से राख निकाल दिया, अरे चूल्हे में जाओ ना, इतना इतना मिलेगा, किलो किलो भर के। अच्छा, हाथ से सोना भी निकालते हो, कितना सा, कुछ मिलीग्राम। देखा है बंगाल में तो बहुत सारे जादूगर हैं। अरे प्रभु, तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये छटाक पर क्या है दिखा रहा है इतना, और ये दिखा के क्या पैसा मांगते हो? तो अगर जादूगर हो तो तुम अपना बनाओ ना। तो इस तरह से वो घूम रहा था, और महाराज बोलते हैं कि कुछ समय बाद फिर मैंने देखा कि उसके पास एक अपनी गर्लफ्रेंड भी आ गई योगी की। फिर वो जब उसको ये लगाना होता था ना, वो सरिया वो कपड़ा, तो आके लगाती थी, मैं कपड़ा लगाती हूँ। इस तरह से है ना, ये मिस्टिक जादू पावर दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। सिद्धियां होती है, वो तपस्या करने से मिल जाती है, लेकिन उसका दुरुपयोग करेंगे तो उसका अपना परिणाम ही में भुगतना पड़ता है। जिस चीज के लिए वो गया था वो मार्ग से पथभ्रष्ट हो गया, क्योंकि गुरु का अनादर किया, राइट। तो ऐसे कई जादू दिखाने वाले भारतवर्ष में बहुत सारे लोग हैं, तो अभी नाम किसी का लूंगा नहीं, लेकिन आप लोग वहाँ ऑलरेडी जाके आ चुके हैं, और मन्नत भी मांगने के लिए गए होंगे। आप नहीं गए? बताओ कितने लोग गए हैं? सब गए हैं ठीक है। तो ऐसे लोगों को भगवान मान के केवल हमारा क्या होता है, समय का अपव्यय होता है, और जीवन में हमारे कर्म बढ़ते जाते हैं। अगर बोलेगा अगर भगवान हूं, तो उसको शास्त्रों से जांच परख कीजिए, शास्त्र में क्या लिखा गया है, उसके हिसाब से इसका लक्षण है क्या, तभी उसको भगवान मानना चाहिए। मैं तो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान है, लेकिन उसको टूथेक होता है, नाम दुखता है तो बोलता डॉक्टर किधर है, डेंटिस्ट। तो अभी जो भगवान है उसको थोड़ी डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी दाम दुखेगा उसका, राइट। तो इस तरह से सुंदर यहाँ पे वर्णन है। प्रभुपाद कहते हैं कि इस तरह से भगवान रामचंद्र ने लंका पे चढ़ाई करके सीता को वापस लेके आए, राइट। और फिर रामायण की लीला इस तरह से अनादि काल से चलती आ रही है। तो उसी का एक पार्ट हम लोग देख रहे हैं रामायण में। और आपको याद रहेगा लास्ट टाइम, पिछली बार हम लोग कहाँ पहुंचे थे? विश्वामित्र मुनि के साथ क्या हुआ था? हाँ, ब्रह्म ऋषि बन गए आखिर फाइनली, बराबर ना? वही तो, राइट। तो आपने देखा था कि इतने सारे उनके साथ एपिसोड हो गए, बिगिनिंग से अंत तक। वशिष्ठ मुनि के साथ लड़ाई झगड़ा किया था, तो वशिष्ठ मुनि से लड़कर उन्होंने सबसे पहले गाय से हारे थे, फिर ब्रह्मदंड से हारे थे, फिर शिव जी की तपस्या करके जो अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे वो भी सब बर्बाद कर दिए शक्तिशाली ब्रह्मदंड से लड़ने में। उसके तत्पश्चात जब तपस्या करने गए तो उनको कौन मिला? त्रिशंकु, जिसको सारे संसार में कोई नहीं मिला, विश्वामित्र मुनि मिले। बोले आप ही मुझे बचा सकते हैं। विश्वामित्र मुनि बोले हाँ, अगर वशिष्ठ को मैं हरा सकता हूँ आपको जिताकर, तो पक्का आपको ही जिताऊंगा मैं। फिर उन्होंने वहां पे अपना बहुत सारा एनर्जी
नष्ट कर दिया कई वर्षों तक। त्रिशंकु का एपिसोड होने के बाद फिर उनको कौन मिला? नहीं, उसके पहले कौन मिला? भूल गया आप लोग? शुनशेप भूल गए क्या? शुनशेप मिले ना। शुनशेप कौन थे? उनकी सिस्टर के लड़के थे, कौशिकी। विश्वामित्र मुनि कौन है? कौशिक। उनकी सिस्टर का नाम क्या था? कौशिकी। तो इनके विवाह हुआ था ऋचिक ऋषि के साथ, उनका पुत्र था शुनशेप। हाँ, तो बाद में ऋषि बने वो। जब उन्होंने देखा कि अरे इस संसार में कोई अपना नहीं होता है, विश्वामित्र मुनि ने मुझे बचाया एक मंत्र देकर, भगवान का नाम जप कर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस क्लास में हुआ था, याद है ना, भक्ति सिद्धांत हॉल में शुनशेप का कहानी, बराबर ना? हाँ। और उसके तत्पश्चात फिर वापस तपस्या करने के लिए बैठे। कौन मिला फिर? सबसे पहले रंभा मिली, फिर मेनका मिली। दोनों ने उनकी सारी शक्तियां हार ली काम और क्रोध से। उसके तत्पश्चात फिर वापस कहाँ चले गए वो? पश्चिम दिशा की तरफ गए तपस्या करने के लिए। और उन्होंने व्रत लिया कि बोलूंगा नहीं मैं कुछ, अभी तपस्या करूंगा, कोई कुछ भी करे, अभी कुछ नहीं करना है। अभी क्या करना है? केवल चुपचाप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। लेकिन आजकल प्रॉब्लम क्या है? व्यक्ति नहीं बोलता है, मोबाइल बोलता है। हरि बोल, प्रभु मैसेज आया एक। क्यों? जितने ऐप उतने लोग आपके पास हैं, कंपटीशन लगा रहता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, सब लोग बुला देते हैं, आजा जल्दी आ जाओ, 2 घंटा बहुत तपस्या कर रहे हो। नहीं 2 घंटा तपस्या करूंगा मैं। तो बड़ा संघर्ष होता है, नहीं? अंकित कुछ भी बोलो स्माइल देते रहते हैं। तो विश्वामित्र मुनि तपस्या करने के लिए बैठे थे, हमने डिस्कस किया था। इस पॉइंट पे क्या हुआ? बोले अभी इतना मार खा चुका हूं संसार से, अभी मुझे कुछ भटकना नहीं है, अभी केवल क्या करना है? तप करना है। इतना घनघोर तपस्या किया बिना खाए पिए कई दिनों तक। और एक दिन कई वर्षों के बाद, बड़ी लंबी तपस्या करने के बाद, एक दिन थोड़ा सा कुछ भोजन लेने के लिए चेष्टा कर रहे थे, अपने व्रत को थोड़ा सा हल्का करके। उस समय कहते हैं आफ्टर प्रैक्टिसिंग ऑस्ट्रेलिया फॉर मेनी ईयर्स, कुछ दिन नहीं कहा है, कल एकादशी है, 6 घंटा उपवास हो गया तो बहुत हो गया। कल क्या है? कल खिचड़ी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? या फिर आज रात को ही खा लेते लोग, कल एकादशी है, खा लो। 12 बजे तक टाइम लाइन है, 1 सेकंड भी उसके पहले प्रभु जल्दी 5 मिनट बाकी, पूरा भर लो यहाँ तक। तो जैसे वो गाय भरती है ना पेट के अंदर दूसरे दिन चबाते रहो। ये हमारा एकादशी है। इसलिए हम लोग कोई भी तपस्या करने के लायक नहीं है कलयुग में। कलयुग में तपस्या करना है तो एक ही तपस्या कर सकते हैं, वो है भक्तों के साथ बिना झगड़ा किए रहिए। क्योंकि भक्तों के साथ रहेंगे तो क्या होता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। क्योंकि भक्तों के संग में जप नहीं हो सकता। बराबर ना राजू प्रभु बड़े उत्साही है जप करने के लिए। वो मुझे कहे कि प्रभु मुझे आप रिमाइंडर देना, तो पिछले 6 दिन से मैं रिमाइंडर दे रहा हूं उनको अभी वो बोलेंगे प्रभु बस अभी हो गया, एवरीडे में रिमाइंडर देता हूँ, जपा हुआ गया। क्योंकि मुझे सब लोग रिमाइंडर देते हैं ग्रुप में। वो हमारा एक ग्रुप है, आपको ऐड करने वाला था ना, उसमें ऐड किया नहीं, सब लोग रिमाइंडर देते रहते, मेरा जप हो गया। तो मुझे प्रेशर आता है अगर जप नहीं हुआ तो, अरे सबका हो गया, मेरा नहीं हुआ, सबका हो गया। तो इसलिए तपस्या है कि ये भक्तों के संग में बने रहो। बाकी तपस्या तो कैसे आप जानते हैं खुद। एकादशी के पहले भरपेट, एकादशी के दूसरे दिन भरपेट, एकादशी के दिन तो उससे डबल। जो व्यंजन बाकी टाइम में नहीं खाता है एकादशी, कुछ लोग इंतजार करते हैं एकादशी कब आएगा। वो खिचड़ी बड़ा अच्छा लगता है एकादशी का, साबूदाना खिचड़ी, फिर फ्रूट सलाद, दूध, फ्रूट्स,
एकादशी की पूरी एक्सटेंशन में आ गया। अरे बोल, तैयार हो गया वो, पूरी बनने वाला है। मेरा पापा को इशारा कर रहे, बताओ मत। तो विश्वामित्र मुनि विचार कीजिए, इतना घनघोर कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद जिस थोड़ा सा प्रसाद, यहाँ पे लिखा है आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ इंटेंस ऑस्टेरिटीज ही वाज अबाउट टू हैव हिज फर्स्ट मील। कई दिनों के बाद एक थोड़ा सा प्रसाद। उस समय क्या हो गया ना, अभी इंद्र ने पहले क्या किया था, अनेक लोगों को भेजा था। मेनका को भेजा था, रंभा को भेजा था। मेनका फेल हो गई, रंभा फेल हो गई, ये भी फेल हो गए, दोनों जगह दोनों फेल हो गए। अब इंद्र बोले इनको भेज के तो कुछ फायदा है नहीं, कोई भस्म ना कर दे मेरे को। तो ये क्या किए, इस बार थोड़ा सत्वगुणी रूप लेकर आए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ब्राह्मण का रूप लिया और ब्राह्मण का रूप लेकर आए, राइट। और जैसे विश्वामित्र मुनि ऐसे उठा रहे थे और अभी खा रहे हैं, ब्राह्मण देव प्रकट, भिक्षाम देहि। तब ये विचार कीजिए, विश्वामित्र मुनि खुद ऑलमोस्ट ब्राह्मण बन चुके थे, मुनि है ये, राइट। ऑफिशियल टाइटल नहीं हुआ था। उनके सामने और एक ब्राह्मण आ गया, इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर आए, बोले भोजन। अब देखिए, अभी परसों जब द्वादशी आएगा ना, उस समय देखना क्या होता है। पारण करते हैं, खिचड़ी खाने के लिए बैठे हैं आप, उस समय अगर कोई डिस्टर्ब किया आपको, उस पारण के समय 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, पूरे दिन भर उसको नाटते रहेंगे। वो एक आधा घंटा 20 मिनट जो समय होता है, अगर वास्तव में तपस्या किया है तो, जो ऑलरेडी खा पी के घूम रहे हैं एकादशी का, वो बोलता है चलेगा, करेंगे आराम से। जो पूरा दिन तपस्या करते हैं, फलाहार करते हैं, दूध पीते हैं, दूसरे दिन ईगरली वेट करते हैं कब पारण होगा, कब पारण होगा। ये कलयुग में प्राण अन्न में रहता है, अन्नमय कोश बोलते हैं उसे। हमारा सबका प्राण किसमें है, अन्न में। अन्न नहीं मिलेगा तो 2 दिन हालत खराब हो जाएगा पूरा, यू नो। तो जैसे खा रहे थे उस समय इमीडिएटली वो बोले मुझे दे दो। तो विश्वामित्र मुनि क्या बोले, अभी क्या करूं मैं, ये भोजन मुझे देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूं, मैं नहीं खाऊंगा। और उन्होंने क्या किया, दे दिया, लोक ब्राह्मण देव। अब तो इंद्र बोले वाह, टेस्ट जीत गया, चले गए, कुछ दिखाया भी नहीं कि मैं इंद्र हो करके। उस समय वापस विश्वामित्र मुनि क्या बोले, ओके अगेन ऑस्टेरिटी करना है, मुझे तपस्या करना है, बैठ गए वापस। अभी विचार कीजिए, भोजन लेने बैठे थे, भोजन तो नहीं हुआ, इतना स्ट्रॉन्ग तपस्या किया, ऑस्टेरिटी किया कि उनके शरीर से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। आत्मा जो होता है ना, साधारण नहीं है। जब हिरण्यकशिपु भी तपस्या कर रहे थे ना, 7वें स्कंद में वर्णन आएगा भागवत के, उनके शरीर से भी तेज, है ना, अग्नि, और पूरे ऐसे इतना तेज निकला कि पूरे ब्रह्मांड को उसने कर दिया, प्रभावित कर दिया। जब विश्वामित्र मुनि, उनके शरीर से भी इतने अग्नि की तेज लपटें निकलने लगी, तपस्या से घनघोर। अब तो प्रसाद भी नहीं मिला था, और तेज, है ना। तो आपको रिवेंज नहीं था, प्रसाद नहीं मिला, लेकिन कभी गुस्से में हमारे पास अग्नि निकलता है, बराबर ना। उस अग्नि की लपेट में आ जाते हैं आसपास के सब लोग। इनका ऐसा नहीं था कि तपस्या था, घनघोर तपस्या करना है। इतना तेज फ्लेम निकला कि पूरे ब्रह्मांड के जितने भी देवता थे सब हाहाकार मच गया कि अरे ये सब ब्रह्मांड में इतना उष्मा कहाँ से आ रहा है। उस समय ये सारे लोग किसके पास चले गए, ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी को कहा कि गुरुदेव, पूरा ब्रह्मांड तो नष्ट हो जाएगा इस प्रकार, इसका कुछ उपाय कीजिए। तो उस समय ब्रह्मा जी बोले, जानता हूं मैं ये तपस्या कौन कर रहा है। तो ब्रह्मा जी देवताओं के साथ प्रकट हुए। विश्वामित्र मुनि के बाद बोले बस 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 वत्स, रुक जाओ, आपका तपस्या पूर्ण हो गया है, आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया हूं। देखिए, डेस्परेट सिचुएशन में जो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है,
वो बड़ा व्यक्ति है कि प्रोवोकिंग सिचुएशन हो, कितना गुस्सा आ सकता था ना, प्रसाद लेने जा रहा है, वो भी 1-2 दिन तपस्या, कई वर्षों के तपस्या के बाद बोल सकते थे अरे ब्राह्मण देव थोड़ा मुझे लेने दीजिए, बाद में आइए। बड़ा कठिन है वो, प्रोवोकिंग सिचुएशन को कंट्रोल करना बड़ा कठिन होता है, बट इन्होंने विजय प्राप्त कर ली उसके ऊपर। हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं, क्योंकि अन्न की जरूरत तो आत्मा को है कि शरीर को है? आत्मा को नहीं है ना। आत्मा को किसकी जरूरत है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग ये बोल के घर में कल प्रसाद बनाना बंद मत करना। तो ये लोग बोलेंगे क्लास में ऐसा बोला था हमने, घर में प्रसाद बनाना बंद करें, आप जपा करो पहले। अभी हम लोग क्या बद्ध हैं इस शरीर के साथ, इसलिए शरीर की जरूरत के लिए अनाज देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, नींद देना पड़ता है। तो उस समय विश्वामित्र मुनि से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी बोले कि वत्स बोलो क्या चाहिए तुम्हें, अभी क्या वरदान मांगना चाहते हो? उस समय विश्वामित्र मुनि ने 2-3 चीजें कही। नंबर 1 उन्होंने कहा मुझे सारे वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। इंस्टेंटली वेदज्ञ हो गए, सारे वेदों का, उपनिषद पुराण सबका ज्ञान इंस्टेंटली। देखिए ज्ञान हमारे पढ़ने से नहीं मिलता है, कृपा से मिलता है। और पढ़ना ये हमारी मेहनत है, ये हमारा अभ्यास है। तो ये मत बोलना कि मैं पढ़ूंगा नहीं और वैसे बैठे मेरे को मिलेगा। तो पढ़ाई करना ये उसका पार्ट है, और फिर ब्लेसिंग्स जब आती है तो देखते हैं कि ये पढ़ाई कर रहा है। उसी प्रकार जब हम नाम जप करते हैं, कई लोग बोलते हैं कि मैं नाम जप करता लेकिन मेरे लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, बोलते हैं बहुत सारे लोग, चेंज नहीं हो रहा मेरे लाइफ में। चेंज होगा, आप अभ्यास करो। आपका काम है अभ्यास करना, विद्यार्थी का काम होता है पढ़ाई करना। जब सही मौका आएगा परीक्षा होगी, और उस समय निर्णय होगा आपने कितना पास किया है कि फेल हो गए। राइट? आपकी तपस्या और साधना देखेंगे, भगवान तो कृपा बरसा देंगे, उनकी कृपा से मिलता है। इंस्टेंटली ब्रह्मज्ञ हो गए। कई बार आप बोलते हैं वो कुछ साइंटिस्ट ढूंढ के निकालते हैं, ये ढूंढ के निकालते हैं, वो ढूंढ के निकालते हैं। सबको लगता है कि कितना बड़ा शोध निकाला इसने ढूंढ के, कुछ शोध निकाला नहीं उसने। तो हम ये करके उनको डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहते, उनका क्रेडिट है। उनका क्रेडिट क्या है? क्रेडिट क्या है? उन्होंने उसका मेहनत किया, बराबर, ये उनका क्रेडिट है। लेकिन देने वाला कौन है? ज्ञान। जैसे ऐसे कितने साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारा डिस्कवरीज, शोध ऐसे समय में किया है जब वो उस चीज के बारे में सोच नहीं रहे थे। जैसे एक साइंटिस्ट हैं केक्यूले, जिन्होंने बेंजीन का स्ट्रक्चर ढूंढ के निकले। हमारे केमिस्ट्री के पीएचडी बैठे पीछे, जानते हैं केमिस्ट्री जिसने पढ़ा होगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर आता है षटकोण का, वही पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये है हमारे एक ही पीएचडी पीछे केमिस्ट्री पढ़ाते हैं बच्चों को। तो ये मतलब ये साइंटिस्ट जो था ना, उसने कोशिश किया ढूंढने का कि कैसे ढूंढूं, ये समझ में नहीं आ रहा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये एक दिन ऐसे बोला, थक गया मैं, जाना था यार, देखते हैं बाद में। और ये सोया था, और रात में जब सोया था ये गहरी नींद में, इसको एक सपना आया। सपने में जानते क्या दिखा उसको? बहुत सारे सांप दिखे, और सांप अपने आप में मतलब इंटरट्वाइन होके, उलझ के एक षटकोणीय आकार दिख रहा था उसको सपने में। फिर सुबह उठा, बोले क्या अजीब सपना था यार, ये सांप दिख रहे थे और वो ऐसा अपने आप में उलझ के ऐसा एक षटकोण का आकार बन गया। फिर बाद में लैबोरेटरी में गया, रिसर्च करने लगा, इसको हिंट मिला कहीं इसका स्ट्रक्चर ऐसा तो नहीं है। तो उसने अपना जो भी था बेसिक स्टडी किया, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इधर उधर जोड़, जो भी उसने किया होगा, और उसको परफेक्टली वही स्ट्रक्चर मिला बेंजीन का, एग्जैक्टली। आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आता कि उसका कितना महत्व है। एक जो भी फॉर्मुलेशन बनते हैं केमिकल्स के, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, आप जो यूज करते हैं, ये जो फोटो छपा है या ये हारमोनियम का कलर लगा हुआ है, ऑफकोर्स वो तो भगवान की शक्ति है, तो फोटो भगवान की छापा नहीं है, भगवान ने कलर दिया है। ये एक एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाएंगे उसको। डिस्कवरी हुआ, बड़ा नाम हुआ उसका, वाह स्ट्रक्चर ढूंढ के निकाला तुमने। स्ट्रक्चर दिया किसने? ऐसे कितने साइंटिस्ट, ऐसे 2-3 ऐसे दूसरे साइंटिस्ट थे, वो कुछ ढूंढ रहे थे और ढूंढ के उनको मिल नहीं रहा था। तो बोले छोड़ो बाद में देखते हैं, और ऐसे घूमने के लिए कहीं तो जा रहे थे, और घूमते घूमते ऐसे ही उस चीज के बारे में सोच नहीं रहे हैं जिस चीज का उन्होंने रिसर्च करा। ऐसे कुछ अचानक
अंदर से क्या होता है, एक पॉपअप आता है, उसका आंसर ये है, ओह उसका आंसर ये है, और ये व्यक्ति उसके बारे में सोच भी नहीं रहा था उस समय आंसर मिलता है। इसलिए याद रखिए, आपके कई प्रश्नों के उत्तर आप जब करते हैं उस समय नहीं मिलता है, जब हो जाता है आपका, कहीं ऐसे घूमते रहते हैं जीवन में, सोचते रहते हैं ये जिंदगी में क्या हो रहा है, इसका क्या अचानक समाधान सामने आता है। ये आपके पूर्व टाइम, पिछले टाइम में जो अभ्यास आपने किया नाम जप का, उसका परिणाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए ये मत सोचिए कि अभी मैं जब कर रहा हूँ मेरे को अभी क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है। मेरे भाई ये इन्वेस्टमेंट है। एफडी में पैसा जमा किया है, कितना किया है? अंकित बता रहे, अंकित बोल रहा है मेरे को तो पता तो नहीं है लोग। भोपाल ना, भोपाल है ना, पहले ना बोलता है फिर हाँ बोलता है। मम्मी उधर से इशारा कर रही है, मत बोल। अरे एफडी में पैसा जमा करते हैं, कब निकलता है वापस? जब उसका टाइम मैच्योर होगा तब निकलता है ना। क्या आज हमारा तुरंत कल निकलता है क्या पैसा? LIC ऑफिसर, मैं भी LIC ऑफिसर था, मेरा एक ही पॉलिसी बनाया बड़े गर्व से कहता हूँ मैं, एक ही पॉलिसी बनाया सिस्टर का। वो पूछा नहीं मैंने उसको अभी पॉलिसी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अभी आप इन्वेस्ट करेंगे, बाद में आपको उसका रिटर्न मिलेगा जी। ये मत सोचना कि आज जब कर रहा हूं तो कुछ समस्या मिलने रहे, सॉल्यूशन, अरे मिल रहा है, आप नहीं जानते कितना पैसा जमा कर रहे हैं आप, है ना। इसका आपको जीवंत उदाहरण देता हूं मैं कि कैसे परमात्मा काम करता है। कितनी बार आपके साथ हुआ होगा, रात को आप सोने के लिए गए होंगे और अचानक सोने के आप बोलते हैं अरे सब हो गया, आज का सब कुछ हो गया, ऑफिस का ही काम हो गया, ठीक हो गया, बाकी जो पेंडिंग था कल करेंगे, अब मैं सोने जाता हूँ। अंदर बेड पे गिरने के पहले यहाँ से आवाज आती, 2 माला बाकी है, 2 माला। आएगी नहीं आवाज ऐसा? कितने लोग आया? आप बाकी लोग माला नहीं करते हैं क्या? अगर करते हैं तो आवाज आएगा। आया ना सबको आवाज? क्योंकि बाकी सब काम हम टाल सकते हैं, बराबर। समझो अगर ऐसा कुछ रहेगा कि कुछ, जैसे मेरे पास पेपर्स आते हैं हमारे बच्चे के स्टूडेंट के चेक करने हैं, मैं बोलता अरे यार अभी याद आ रहा है लेकिन छोड़ो कल करते। लेकिन माला अगर याद आई तो मतलब भगवान बोल रहे माला करके सो। ये क्या प्रमाण है? परमात्मा का प्रमाण है। भगवान अंदर से, उसी तरह से जीवन में कई बार ऐसा होगा आपके साथ, आप परेशान होंगे और घूमते रहेंगे, बोलेंगे आज सुबह तो जपा किया था, अभी प्रॉब्लम आ रही है, जपा कीजिए उस समय, लेकिन नहीं भी कर रहे हैं और कहीं घूम रहे सोच के, भगवान अंदर से बैठ के आवाज देते हैं, ये करो, ऐसे मत करो। या फिर आपको किसी से मिला देंगे जो आपका इंस्टेंटली प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, पता भी नहीं चलेगा आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गया। इंस्टेंटली कोई व्यक्ति मिलेगा, बोलेगा ऐसा करो, ऐसा करो, हो गया, राइट। इस तरह से विश्वामित्र मुनि ने क्या किया? बोले मुझे सारे वेदों का ज्ञान दे दो, कृपा से मिलता है, उसके लिए साधना अपनी मेहनत है। देन दूसरी चीज उन्होंने मांगी, बोले कि जितने भी यहाँ पे ऋषि हैं, साधु है, महात्मा है, सब ने मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मैं अभी ब्रह्म ऋषि बन गया हूं। सबको बोलो। तो अभी जितने भी वहां पे साधु थे, महात्मा थे, देवता थे, गंधर्व थे, किन्नर थे, सब लोग इन्होंने मसले अग्री किए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जैसे दीक्षा होता है ना आपका। बोले आप फाइनली ब्रह्म ऋषि बन गए हैं, हरि बोल। विश्वामित्र मुनि की जय। तो अभी क्या होता है देखिए, अब भी चालू होगा असली रामायण का इसेंस। और ये तो अधर लीला थी, और लीला अगर नहीं होती तो ये इतने साक्षात्कार में नहीं पहुंच सकते थे। तीसरी चीज उस समय या तीसरी मिरेकल होगी अभी, जब इस तरह से रिकॉग्नाइज किया ना सबने, विश्वामित्र मुनि सामने आए, सॉरी वशिष्ठ मुनि, वो बोले प्रभु आप बन गए हैं विश्वामित्र, द ग्रेट विश्वामित्र, आप ऋषि बन गए, ब्रह्म ऋषि। तो अभी आइडियली इस सिचुएशन में कैसा लगेगा आपको? जिस चीज का बदला लेने के लिए मैं पिछले 10 साल से कोशिश कर रहा था, आज आखिर
पुरानी फिल्में का डायलॉग है ना, बदला ले लिया मैंने, तो अभी क्या करोगे? जाओ सो जाओगे। अरे बदला लिया तो क्या करोगे? हमको शांति मिलता है ना, कर ना, शांति मिलता है, नहीं मिलता है? लेकिन भक्ति ऐसी प्रक्रिया है, अगर भक्ति के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से किसी से बदला लेने की कोशिश करो, मतलब अगर आपके साथ किसी ने कुछ किया है, आप बोले तुझे भक्ति करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है, भक्ति करूंगा मैं जब करके दिखाऊंगा तुझे। जब इतना शक्तिशाली है कि आपको इतना शुद्ध कर देता है वो, कि जिस चीज के लिए आप शुरुआत किए थे वो चीज आपको मिल भी जाएगी, लेकिन आप उस चीज के लिए अभी आगे लायक नहीं रहोगे। जैसे हमने ध्रुव महाराज की कथा की थी एकदम शुरुआत में, अगर आपको याद रहेगा, एकदम बिगिनिंग में जब हमने स्टार्ट किया था कथा का ना, आप शुरुआत से थे ना, ध्रुव महाराज की कथा की थी ना हमने, आप थे ना एकदम बिगिनिंग में, आप में से कोई भी नहीं था उस समय, क्या बात कर रहे हैं? एकदम बिगिनिंग में ध्रुव महाराज की कथा की थी, तुकाराम महाराज से भी पहले। बिगिनिंग ध्रुव महाराज की कथा से करता हूं मैं कहीं भी, क्योंकि उस कथा में ये सारा अंश है। एनीवेज करेंगे, आपके लिए करेंगे। रियली एक वीक में तो खत्म नहीं होता ध्रुव महाराज की कथा। ठीक है, करेंगे, आपके लिए करेंगे, समय आने दीजिए। कार्तिक स्पेशल, कार्तिक में ध्रुव महाराज की कथा करेंगे, ठीक है? तो ध्रुव महाराज ने तपस्या की किसके लिए? कि मुझे इतना बड़ा राज्य चाहिए। तो जिनके पैर दबते आप चेयर पे बैठे हैं, बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे, तपस्या मत कीजिए। कलयुग में एक ही तपस्या है, क्या? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बराबर इंटरवल का टाइम हो गया 45 मिनट। अभी आप बने हुए हैं न्यूजीलैंड में ना, जानते हैं न्यूजीलैंड में क्या होता है? 26 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके रखा है, आज गर्म नहीं ठंडा भी नहीं। तो उस समय यस, तो ध्रुव महाराज ने क्या किया? सब कुछ मांगा, वन में गए, तपस्या किया, जब उनको मिला तो क्या कहते मालूम है? अंत में भगवान जब आए बोले, लो बेटा लो, पूरा राज्य क्या, मैं आपको तो इससे भी बड़ा एक राज्य बना के दे रहा हूं, एक अलग से ग्रह दूंगा आपको, ध्रुव प्लैनेट, जो इस ब्रह्मांड में इस ब्रह्मांड में जैसे एम्बेसी रहता ना, एम्बेसी भारत के अंदर अमेरिका का एम्बेसी रहेगा, उसका रहेगा, चाइना का रहेगा, पाकिस्तान का रहेगा, वैसे इस ब्रह्मांड के अंदर जो आध्यात्मिक जगत का एम्बेसी रहता है वो है ध्रुव प्लैनेट, वैकुंठ जगत है वो, बेसिकली वैकुंठ प्लैनेट, क्षीर सागर कहते हैं, है ना, जिसके तट पे ब्रह्मा जी कई बार जाते हैं जब कृष्ण को अवतारित करना होता है, राम को तो यहाँ भी प्रार्थना करते हैं कि प्रकट हो जाओ, पृथ्वी का भार बढ़ गया है, असुर बढ़ गए हैं। तो उस समय ध्रुव महाराज क्या कहे मालूम है आपको? काचन विरिंचन अपि दिव्य रत्नम, बोले नहीं चाहिए मुझे, मैं ऐसे चीज को मांगने के लिए आया था जो कांच के टुकड़े हैं। ये भौतिक संसार क्या है? कांच के टुकड़े हैं ना, जिन्हें पकड़ लो तो हाथ में खून आता है, लेकिन छोड़ दो तो दूर से चमकते हैं। अरे चमक रहा है हीरा, हाथ में पकड़ के देखो खून निकलेगा। तो ऐसा विडंबना है। लेकिन ध्रुव महाराज बोले, अभी मुझे साक्षात्कार हो गया आपकी भक्ति करके कि मैं बदला लेने के लिए आया था अपने पिताजी का, अभी बदला नहीं लेना है मुझे, अभी मैं सबको माफ कर दिया हूँ, शांत हो गया हूँ, मुझे आप चाहिए अभी, राइट? तो यही हालत यहाँ पे किसका होगा अभी? एग्जैक्टली देखिए कितना संघर्ष किया है विश्वामित्र मुनि ने, लेकिन अभी इस समय जब वशिष्ठ मुनि आके बोले आप बन गए ब्रह्म ऋषि। देखिए वशिष्ठ मुनि क्या स्वभाव है, वशिष्ठ मुनि बोले हाँ ठीक है जानता हूं मैं, ब्रह्म ऋषि बन गए हो, ऐसा नहीं बोले हो। वशिष्ठ मुनि ऑलरेडी भगवान के भक्त बन चुके थे, बोले आप बन गए, आप डिवोटी बन गए,